औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर शॉक एंड इट्स टाइप पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली समझते हैं कि ये जो शॉक होता है ये बेसिकली होता क्या है। फिर हम इट्स की टाइप्स को पढ़ेंगे कि डिफरेंट किस्म के शॉक्स हमारे पास होते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो शॉक की टाइप्स हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉक होता क्या है। बेसिकली शॉक बेसिकली जब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जो ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, इन तक जब इनफ ब्लड नहीं पहुंचता, प्रॉपर जो नॉर्मल इनको ब्लड परफ्यूजन रेट होता है उसमें जब ब्लड इनको नहीं मिलता, तो इसको हम कहते हैं शॉक। पेशेंट के अंदर शॉक क्रिएट हो जाता है। सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इवन अगर आप शॉक को ट्रीट नहीं करते और ये जो है वो वर्स होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है इन विच बॉडी डज नॉट गेट इनफ ब्लड ऑक्सीजन टूवर्ड वाइटल ऑर्गन। अब आपको पता है जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो नॉर्मल बॉडी के पेरिफेरल के जितने भी टिश्यूज हैं, उन तक ये ब्लड क्यों पहुंचना जरूरी है? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन हैं जो कि सेल के टिश्यू के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इस वजह से अगर बॉडी के डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को, बॉडी के टिश्यूज को, पेरिफेरल टिश्यूज को अगर ब्लड नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो वो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट करेगा शॉक। अच्छा, इसके बाद हम साइन सिम्टम्स ऑफ शॉक के अंदर जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको शॉक देखने को मिलता है तो आप उस पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले जो फर्स्ट साइन सिम्टम उसके अंदर आएगा वो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन आएगा। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन का मतलब है कि उसका टेम्परेचर, एक तो हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला जाएगा, टेम्परेचर बॉडी का रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्लैमी स्किन, उस पेशेंट के अंदर जो ठंडे पसीने आपको देखने को मिलेंगे। तो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन आप पेशेंट को देखने को मिलेगी। फास्ट पल्सेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो कार्डियक वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स है उन तक ब्लड नहीं इनफ पहुंच रहा, तो आपका जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली और रैपिड कंट्रैक्शन करने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं फास्ट पल्सेस। इसी के साथ आपको एरिथमियाज भी देखने को मिलेगा, साथ में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो किसी काज की वजह से नहीं पहुंच रहा। जब हम टाइप्स ऑफ शॉक्स को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको वहां पे क्लियर होगा, क्योंकि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसके अंदर भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक है उसके अंदर भी हार्ट की एबिलिटी कम हो जाती है कि वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन या ब्लड को पहुंचाए। तो इस सिचुएशन में हमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। जाहिर सी बात है, जब आपके ब्रेन को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन नहीं मिली, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन एंड रेस्टलेस पेशेंट नजर आएगा। साथ में रिड्यूस यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट आपको रिड्यूस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी पेशेंट के ब्लड के अंदर इतना वॉल्यूम है ही नहीं कि वो वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। तो इस वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जीएफआर, वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह पेशेंट को यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस देखने को मिलेगा। हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ शॉक। अब ये जो शॉक है ये कितने किस्म का होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब होता है जब आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। अब इसकी काजेस की बात करें तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्रिएट होने के चांसेस होगी, जब आप सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके बाद अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी के अंदर से, जब लॉस ऑफ ब्लड होता है तो उसके अंदर हमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। स्वेयर वोमिटिंग अगर किसी पेशेंट्स को हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेशेंट जा सकता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है कि जब आपकी
जो जो आपका हार्ट होता है वो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं कर पाता किसी भी वजह से, वो जो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, वो बॉडी की जो कार्डियक आउटपुट होता है वो नहीं बना सकता, उस रिदम को नहीं बना सकता, उसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट फेल टू पंप ब्लड प्रॉपरली, जब आपका हार्ट है वो प्रॉपर जो ब्लड पंप कर रहा है बॉडी को, जो एक्सट्रीमिटीज को, वाइटल ऑर्गन्स को, जो उसने ब्लड पहुंचाना है कंट्रैक्शन के थ्रू, वो नहीं हो पा रहा, उसमें हार्ट फेल हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब इसके हमारे पास काजेस क्या हो सकते हैं, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, हार्ट अटैक हो गया, वो हमारे पास देखने को मिलता है, हार्ट फेलियर हो गया। अच्छा, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? हार्ट अटैक का यह मतलब है कि जो आपका हार्ट है वो किसी वजह से, चाहे वो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोरोनरी आर्टरीज में उनकी ब्लॉकेज हो गया उसकी वजह से, या किसी भी वजह से जो आपका हार्ट है उसके मसल्स हैं वो डैमेज हो गए, उसमें स्कीमिया हो गया है, और उस वजह से जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वो मतलब डेड हो रहे हैं, तो अब हार्ट के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो उस जो नॉर्मल उसका हार्ट का फंक्शन है, पंपिंग कर रहा है, वो मेंटेन कर पाए, इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। यानी कि एक सडन अटैक आया जिसकी वजह से हार्ट मतलब उसके फंक्शन स्लो हो गए, उसके फंक्शन डैमेज हो गए। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि ये लॉन्ग टर्म होता है, ये क्रोनिक, आहिस्ता आहिस्ता, एक्यूट नहीं होता, ये क्रोनिक होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, जिसमें मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देते हैं कि क्रोनरी आर्टरीज है उसके अंदर प्लेग बना हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है। अब उसमें हमारे पास क्या हो गया है कि प्लेग बनने की वजह से जो क्रोनरी आर्टरीज है वो टूवर्ड हार्ट प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, अब उस हार्ट की जो मसल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज हो रही हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रही हैं तो वो जो मसल्स हैं वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रॉपर जो कंट्रैक्शन है, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन है वो नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम कहते हैं वो एक्यूट होगा, सडन होगा, और हार्ट फेलियर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। इसके अलावा हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आता है जिसके अंदर हमारे पास जो हार्ट है उसमें जो एडिमा बन जाते हैं बॉडी के अंदर, और जो हार्ट होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, पंपिंग नहीं करता, तो इन डिजीजेस के अंदर हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास सेप्टिक शॉक आता है तीसरे नंबर पे। सेप्टिक शॉक का मतलब है सेप्टिसीमिया, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के अंदर पहुंच गया और वो इतना हाइपर सेप्टिसीमिया हो गया है कि जिसकी वजह से स्वेयर इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये फिनोमिना होता है, यानी कि इन्फेक्शन आपका जो होता है वो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। अब ये जो टॉक्सिन होंगे आपका इम्यून सिस्टम, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे, जब इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी तो आपकी वेजोडायलेशन होंगे, हिस्टामिन वगैरह रिलीज होंगे, वो पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वेजोडायलेशन होगी, मोर ब्लड टुवर्ड इन्फेक्शन साइट पे पहुंचेगा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि वेजोडायलेशन होगी, बहुत ज्यादा वेजोडायलेशन होगी, वेजोडायलेशन की वजह से आपका बीपी फॉल कर जाएगा, बीपी फॉल होगा तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपको सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। अब जो मैनेजमेंट होती है ना वो अकॉर्डिंग टू शॉक देखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाएगी या फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जाएगी। कार्डियोजेनिक शॉक है तो अंडरलाइन कार्डियक काज को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इसकी वजह से सेप्टिक शॉक है तो आप डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर सेप्टिसीमिया को रिड्यूस कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होता है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे स्वेयर एलर्जिक रिएक्शन होता है ड्यू टू फूड एलर्जी, ड्रग्स। अगर किसी बंदे को फूड से, किसी भी फूड से एलर्जी है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स है, किसी से भी एलर्जी है, उसकी वजह से ये हो सकता है। ड्रग्स, किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकता है। और ये जितना भी इन्वायरमेंटल चेंज, जब हमारे पास बाहर का मौसम आता है तो हमारे पास ट्रीज से पोलन्स जो है वो हवा में ट्रेवल करते हैं, तो उसकी वजह से किसी को हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से किसी को हो सकता है। तो ये हमारे पास जितने भी रीजंस है ये काज करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है तो उसके अंदर हमारे पास सडन वेजो डायलेशन देखने को मिलती है। वेजो डायलेशन मतलब कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और जो एयरवे होगी वहां पे स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी, ब्रोंकोस्पैज्म देखने को मिलेगा। इसकी लाइकली एग्जांपल हम एस्थमा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट को एस्थमा हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स में आता है, जिसमें हमारे पास
ब्रोंकोस्पैज्म देखने को मिलता है, पेशेंट को सडन ब्रोंकोस्पैज्म आता है, एस्थमेटिक अटैक जब पेशेंट को आता है ना, तो पेशेंट को सडन ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, वो सांस नहीं ले सकता। तो वो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो इसके अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, स्वेलिंग अराउंड लिप्स एंड माउथ, ये जो हमारे पास फेशियल रीजन है माउथ के अंदर, और ये जो हमारे पास लिप्स है इसके अराउंड हमारे पास इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसकी मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? पेशेंट को हॉस्पिटल साइट्स के अंदर एड्रेनालिन का इंजेक्शन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम इस पेशेंट को देते हैं। साथ में हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, चूंकि इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, तो हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए। साथ में हम एंटी हिस्टामिन, क्योंकि इसके अंदर हिस्टामिन रिलीज हो रहे होते हैं और वही हिस्टामिन ब्रोंकोस्पैज्म क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमने साथ में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देनी है ताकि हिस्टामिन की रिलीजन को स्टॉप किया जाए, उसके फंक्शन को स्टॉप किया जाए और पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म से और वेजोडायलेशन से निकाला जा सके। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब है जब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किसी वजह से कंट्रोल उसका स्टॉप हो जाए, उसका कंट्रोल लॉस हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक में आपके पास लॉस ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल, जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जब कंट्रोल लॉस हो जाता है उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अब ये न्यूरोजेनिक शॉक किसी स्पाइनल या हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ फॉल है, वो गिरा है तो उसकी हेड के अंदर या स्पाइन के अंदर कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसका बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, वो हमारे पास कार्डियोजेनिक न्यूरोजेनिक शॉक को लीड कर सकता है। एनेस्थीसिया, अगर किसी पेशेंट को आपने ऐसी ड्रग्स दी है, लाइक ओटी के अंदर पेशेंट गया तो उसको आपने एनेस्थीसिया दिया है, तो वो एनेस्थीसिया उस पर रिएक्शन क्रिएट कर गया लॉन्ग टर्म के लिए, या किसी भी वजह से डोज एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हुई और वो पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर चला गया है, यानी बेहोशी की हालत में चला गया है, या सडन किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से एनेस्थीसिया में पेशेंट जाता है, तो वो हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक को क्रिएट करता है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स की टोन होती है वो लॉस हो जाती है। जब ब्लड वेसल टोन लॉस होगी तो ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगी, तो इस वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर है, वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा। इसके साथ साथ आपको हार्ट रेट भी रिड्यूस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हार्ट मसल्स है वो भी रिड्यूस हो, वो भी रिलैक्स क्रिएशन सिचुएशन में चली जाती हैं और इस वजह से आपको हार्ट रेट भी रिड्यूस देखने को मिलता है। वैसे अगर बीपी ड्रॉप हो रहा है तो जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर होता है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो आपका हार्ट जो है वो रैपिड कंट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो हमारे पास हार्ट बीट है, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है ताकि कंपनसेशन की जाए, बॉडी को हाइपोटेंशन से निकाला जाए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि चूंकि पूरी बॉडी की मसल्स रिड्यूस हो रही है, मतलब मसल रिलैक्स हो रही है, तो इसके अंदर हार्ट मसल भी रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी रिड्यूस देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट करें, हॉस्पिटल साइड्स पे हैं, तो आप पेशेंट को फ्लूइड चलाएंगे, डिफरेंट किस्म के फ्लूइड, साथ में वेजोप्रेसर जो, ताकि जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन आ जाता है या और डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स हैं जो कि उस जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, अब उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेंटेन किया जाए। इसके साथ हमारे पास जो स्पाइनल इंजरी है, हेड इंजरी है, जो भी अंडरलाइन काज है, एनेस्थीसिया में है पेशेंट, तो उसको ट्रीट किया जाए। समरी के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने आज शॉक पढ़ा है। शॉक हमारे पास क्या होता है? बेसिकली जब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड एनफ मिकदार में नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉक। फिर हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा है। हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक होता है जिसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। फिर हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक है जिसके अंदर जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन को ब्लड इनफ ब्लड नहीं मिलता। फिर हमने जो है वो एक 29 नंबर पे जो पढ़ा था वो कौन सा था? सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जिसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर सेप्टिसीमिया हो जाता है, स्वेयर सेप्टिसीमिया हो जाता है, जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद हमने एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास एलर्जिक रिस्पॉन्सेस शो होते हैं जो हमारे पास शॉक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर मोस्टली ब्रोंकोस्पैज्म और वेजोडाइलेशन होती है, इसको ट्रीट किया जाता है इसके अंदर। और फिर न्यूरोजेनिक लास्ट में हमने पढ़ा
कि न्यूरोजेनिक के अंदर क्या होगा कि जो आपका नर्वस सिस्टम होगा उसका कंट्रोल लॉस हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक जो क्रिएट होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से वाइटल। अब देखिए सब के अंदर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो शॉक है इसके अंदर जो वाइटल ऑर्गन है उनको ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा प्रॉपर। अब इन पांचों शॉक के अंदर जो बीपी है वो डाउन हो रहा है और जो आपके वाइटल ऑर्गन है उन तक ब्लड या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको शॉक कंडीशन देखने को मिलती है। सो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो लेक्चर थी शॉक के हवाले से। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसके साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।